हाँ जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? 15th, अभी 15th कर रहे हैं। तो ये भी बोर्ड में आया। तो ये पूरा टेस्ट ही ऐसा बनाया कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आए अलग अलग जोन्स में, उनके एपी और पॉलिनोमियल के क्वेश्चन। 15th क्या कह रहा है? इन एन एपी द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 24। एपी की टर्म कॉन्जिक्यूटिव है और उनका सम क्या है बेटा? 24। ठीक है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स माननी हो तो हमेशा मानना सिमेट्रिक अराउंड ए विथ कॉमन डिफरेंस डी। ए बीच में आएगा, डी पहले, ए माइनस डी, और डी बाद में ए प्लस डी। जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स माननी हो तो सिमेट्रिक अबाउट ए माननी है, फिर पीछे और आगे जाना है काउंटिंग करते हुए। पहले आप मिडिल टर्म मान लोगे ए, तीन टर्म है तो एक पीछे आएगी ए माइनस डी और एक आगे आएगी ए प्लस डी। सपोज आपको पांच टर्म माननी होती तो बीच में रखते ए और कॉमन डिफरेंस डी है तो उससे पिछले वाली क्या होती? ए माइनस डी। उससे पिछले वाली क्या होती? ए माइनस टू डी। और अगर बीच में ए है तो उससे जस्ट अगले वाली क्या होती है? ए प्लस डी। और उससे अगले वाली क्या होती? ए प्लस टू डी। तो पांच टर्म भी मान सकता था। जब भी ओड माननी हो तो कैसे माननी है? बीच में ए रखना है और डी का कॉमन डिफरेंस मान के आगे पीछे जितनी लिख लो। अब मैंने तीन मानी तो क्या मानी बच्चों एपी में? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब प्यारे बच्चों, इन तीन टर्म्स का सम क्या है? 24, 24। अब सम लेने पे क्या फायदा हुआ बताओ? सम लेने पे क्या फायदा हुआ? डी से डी उड़ गया तो ए प्लस ए क्या हुआ? 3a, 24। ए क्या आ गया बच्चों? 8। ए क्या आ गया बच्चों? 8 आ गया। ए 8 आ गया और एक टर्म है बच्चों 8 माइनस डी और दूसरी टर्म क्या है? 8 प्लस डी। तो तीन टर्म्स क्या क्या है बच्चों? 8 माइनस डी, 8 और 8 प्लस डी। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स भी करना है बेटा। क्या करना है? सम ऑफ देयर। तो 8 माइनस डी का स्क्वायर करो, मैं यहां पे कर रहा हूं। और किसका स्क्वायर करो? 8 का। बीच वाली ये तो पता लग ही चुकी है। और किसका स्क्वायर करो? 8 प्लस डी का। और उनके स्क्वायर्स का सम क्या दिया हुआ है बच्चों? 194। उनके स्क्वायर्स का सम क्या दिया हुआ है बच्चों? 194। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 16d प्लस 64, 64 प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। उड़ क्या जाएगा? 16d से 16d उड़ जाएगा। और क्या रह गया? 64 प्लस 64 प्लस 64। 64 का 3 टाइम्स 192। 192 उधर जाके और डी स्क्वायर भी दो बार आएगा बच्चों। डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या हुआ? 2d स्क्वायर। डी स्क्वायर, डी स्क्वायर आ गया 2/2 1। ठीक है, 2/2 1 आया। अब यहां पे डी की दो वैल्यूज पॉसिबल है, +1 और -1। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कॉन्जिक्यूटिव की जब भी बात करते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमेशा छोटे से बड़े पे जाती हैं। ये बात कितने बच्चों को पता थी? अगर छोटे से बड़े पे जाती है तो डी नेगेटिव नहीं हो सकता। डी अगर -1 होता तो एपी कम होता। जबकि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड अगर आप नेट पे भी चेक करोगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है? हमेशा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो तभी d इज इक्वल टू -1 हमें क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट।
कितने बच्चों को ये बात समझ आई? अब डी है हमारा +1। अब हमने तीन टर्म्स क्या मानी थी बच्चों? 8 - डी। तो ए की वैल्यू तो आ गई है 8। 8 - डी, 8 - 1 7, 8 9। 7 8 9 लगा के आना था इसका आंसर। अब अगर किसी बच्चे ने गलती से D-1 ले लिया तो उसका आंसर आएगा 987। उससे सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, देख लो आप, स्क्वायर्स का सम 194 आएगा। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव वर्ड दिया हो तो हमेशा स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट से लार्जेस्ट से लार्जेस्ट, ध्यान रखोगे ये बात। पहले छोटी, तो इसलिए D-1 नहीं लेना इसमें, ध्यान रखना। वैसे तो आप कहोगे कि सर आपने सिखाया है कि x² = 1 आ जाए तो x+-1 लेते हैं, लेकिन यहाँ -1 लेके रिजेक्ट मार देना इसको। ठीक है, समझ गए मेरी बात? और किसी को डाउट हो कि यार हमारा ये आंसर सही है या गलत है, तो मैथ्स में हमेशा ही वेरिफिकेशन के लिए चेक कर, तो चेक करते हैं हम। इन तीनों टर्म्स का सम करो बेटा। 7 + 8 + 9, सम कितना दिया हुआ है? 24। और सम ऑफ द स्क्वायर्स करो। 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 49। 8 का स्क्वायर 64। क्या इन तीनों को ऐड करके 194 आ रहा है? चेक कर। आ रहा है ना? देखो ऐड करो यार, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है जी, हो गया ये क्वेश्चन। कितने बच्चों से हो गया था ये टेस्ट में?